क्योंकि भगवान है, एक जिंदगी दी है भगवान ने, उसको खत्म या खराब करने के लिए तो हम जी नहीं सकते हैं। कहीं भी हो, जब आप अपनी इमोशंस को बाहर निकालोगे और आपको अपने ऊपर यकीन होगा कि नहीं, मैं हर सिचुएशन में खुश रह सकता हूँ, हर सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ। हो सके आपके पास अगर समय है तो प्रकृति से जरूर जुड़े, जो कि कहते हैं निस्वार्थ भाव से हमारी हर चीजें सुनती है। किसी की लाइफ में बार बार दुख आते हैं, उस समय उसको खुशी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कुछ भी स्थिर नहीं है। दुख है वो भी स्थिर नहीं है, खुशी है, सुख है तो वो भी स्थिर नहीं है। पैसों से खुशी मिल पाएगी? पैसों से आप चीजें खरीद सकते हो, सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, लेकिन आंतरिक खुशी को खरीद नहीं सकते। प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो आजकल के युवा बहुत सुनते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कहना है कि अगर दुखी है मन तो राधा रानी का जप किया करो। जी जी जी। क्या राधा रानी का जप करने से आंतरिक खुशी मिलती है? आज का पॉडकास्ट स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि हम आज ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर इंसान चाहता है, वह है खुश रहना। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अंकिता जी, जो एक डॉक्टर के साथ साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं। आज डॉक्टर अंकिता जी से जानेंगे कि इस भागदौड़ जिंदगी में कैसे खुश रहा जाए। क्या भगवान की भक्ति में इंसान खुश रह सकता है? नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव वे में कैसे लिया जाए? आज इन सब टॉपिकों की आज के पॉडकास्ट में बातें करेंगे। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी लाइफ में ऐसा क्या मोड़ आया था जिससे आपको लगा कि मुझे करियर के साथ साथ खुद को खुश रखना है और दूसरों को भी खुश रहने का तरीका सिखाना है? हम सब एक आम आदमी है, सबके जीवन में स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरे जीवन में भी आया। मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे कुछ है ही नहीं जिंदगी में। मतलब जिंदगी सब कुछ खत्म हो गया है जिंदगी में। अच्छा। मैंने अपने आप को संभाला और फिर से खड़ी हुई, और उस मोड़ पे मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी है, जीनी है और अच्छे से जीनी है, खुश से जीनी है। क्योंकि भगवान है, एक जिंदगी दी है भगवान ने, उसको खत्म या खराब करने के लिए तो हम जी नहीं सकते हैं। तो उस मोड़ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे जीनी है, अपने जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाना है। और जब मैं अपने जीवन को लक्ष्य में पाने में लग गई तो उस मोड़ पे मुझे बहुत खुशी मिली। क्योंकि जो आप स्ट्रगल करते हैं आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और जब आपका स्ट्रगल जो सफल होता है, वो जो आंतरिक खुशी आपको मिलती है वो आप किसी से बयान नहीं कर सकते। तो उस मोड़ पे मुझे लगा कि नहीं, आंतरिक खुशी का होना बहुत जरूरी है। आपके अनुसार खुशी की परिभाषा क्या है? खुशी की एक परिभाषा तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि सबके लिए खुशी एक अलग मायने रखती है। लेकिन हाँ, खुशी जब आप अपने से प्यार कर सको, आप अपने आप को समझ सको कि आप हो क्या, आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, आप उस गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सको, वो एक सच्ची खुशी होती है। मतलब दिल से हंसना और अपने आप जितने भी आपके अंदर इमोशंस हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, आप उसको दिल से बाहर निकाल सको तो वो एक सच्ची, मतलब आंतरिक खुशी जिसे कहते हैं, वो होती है। जैसे कभी कभी अपन, जैसे टेंशन होती है, कोई हंस रहा है, दोस्त हंस रहा है, तो अपन ऐसे कर देते हैं, वो तो एक बाह्य खुशी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मन से हंसना और प्रसन्न होना, वही एक साइड। कुछ भी हो, कोई सिचुएशन हो, आप कहीं भी हो, जब आप अपनी इमोशंस को बाहर निकालोगे और आपको अपने ऊपर यकीन होगा कि नहीं, मैं हर सिचुएशन में खुश रह सकता हूँ, हर सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप सामना नहीं करोगे, आपको वो सिचुएशन एक पहाड़ लगेगी। जब आप सामना कर चुके होंगे, वही सिचुएशन लगेगी ये तो कुछ था ही नहीं। तो वो एक आंतरिक खुशी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग भ्रम भी पाल लेते हैं, वो कैसे दूर करें, और वो क्या भ्रम पाल लेते हैं? ज्यादा उनके मन में क्या भ्रम आ जाता है खुशी को लेके? लोगों का सोचना है कि जो पैसा होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम, या फिर बाहरी चकाचौंध होती है, ये सब हमें आंतरिक खुशी देती है। जैसे कि हमने बड़ा घर खरीद लिया या कोई अच्छी गाड़ी खरीद ली, ये हमें आंतरिक खुशी देती है। लेकिन ये सब अस्थिर है, आज है कल नहीं है। कुछ भी आपके जीवन में मतलब स्थिर नहीं है।
जो स्थिर है वो आप खुद हैं, आपकी जो आत्मा है वो एक स्थिर है। तो हमें अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ना चाहिए, ना कि बाहरी जो ये चकाचौंध है इसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। अंदर से खुश रहना है, उनको दैनिक जीवन में क्या अभ्यास करने चाहिए? सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप उठ के अपने को 2 मिनट आप भगवान को कहते हैं ना धन्यवाद करो कि आज की मुझे सुबह दिखाई है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आजकल जिंदगी इतनी कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल हो गई है कि हमें खुद नहीं पता चलता कि आज है या कल नहीं है। सबसे पहले आप भगवान को धन्यवाद करो कि धन्यवाद भगवान आज की सुबह दिखाने के लिए। अपने को 2 मिनट दो कि मुझे आज क्या क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है आज का। क्योंकि हम इससे क्या है कि हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। जब हम समय को अपने अनुसार कर पाएंगे तो हमें कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं आएगा कि ये चीज़ हमें इस स्पेसिफिक टाइम में ख़त्म करनी है। सबसे बड़ा हमारा जो स्ट्रेस होता है समय का ना होना। तो पहले हम उस चीज़ को देखें कि आज हमें क्या क्या करना है। अपने आप को ये दिखाएं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये पूरा दिन मेरे लिए बहुत है, बेहतर है, मेरा दिन बहुत बेहतर जाएगा। मैं हर परिस्थिति में मुझे ये अपने लक्ष्य को पाना है। और हो सके आपके पास अगर समय है तो प्रकृति से ज़रूर जुड़े, थोड़ा सा बाहर घूमें, थोड़ा सा 2 मिनट चाहे 2 मिनट हो, प्रकृति से ज़रूर जुड़े। क्योंकि एक प्रकृति है जो कि कहते हैं निस्वार्थ भाव से हमारी हर चीज़ें सुनती है। तो इस तरह से हम अपने कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह से हम आंतरिक खुशी को पा सकते हैं। मतलब मौन रह के चुपचाप अपने मन ही मन में सोचना चाहिए कि आज क्या करना है। बिल्कुल, कि आज हमें क्या करना है, हमें कैसे सब कुछ मैनेज करना है, आज की हमारी गतिविधियां क्या होंगी, मैं उसको कैसे कैसे या कैसे कैसे करूंगी। ये बहुत मायने रखती हैं इस चीज़ें, जो कि हम लोग इसको ना इग्नोर कर देते हैं। हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हमें एक ये चीजें करनी है, तो हम उसको पहले से ही सोच के चलते। मैम, एक आंतरिक खुशी को ढूंढने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले हम आंतरिक खुशी ना दूसरों में ढूंढते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम दूसरों में ढूंढते हैं कि ये हमें चीज मिलेगी या ये मिलेगा तो हम खुश रह पाएंगे। पर वो तो कुछ समय के लिए होती है, वो चीज सब चीज अस्थिर है। तो हमें जो आंतरिक खुशी है ना अपने में ढूंढनी चाहिए। मैं हूँ, बस मैं हूँ और मेरे साथ भगवान है। क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाना है। तो आप ये सोचिए कि आपके साथ जो है वो आपका इंसेंटिव है। भगवान ने आपको वो एक अलग सी चीज दी है। कोई आपका साथ दे रहा है तो वो एक इंसेंटिव की तरह आप देखिए। आप लेकिन अकेले हैं, अकेले काफी हैं। जो एक सुकून होता है ना, जब हम सेल्फ डाउट करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो एक सुकून चला जाता है। लेकिन हमें अब कभी भी सेल्फ डाउट पे नहीं रहना चाहिए कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। अकेले आप बहुत कुछ कर पाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे से कंपेयर करते हैं, अभी कंपेयर की बात कर रहे थे, तो उनकी आदत सही है? जैसे चाहे फैमिली वाले मान लो, चाहे दूसरे जैसे गाँव में ये चीज होती है कि बच्चा जॉब लग गया, देख उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब लग गया, उसके इतने परसेंटेज आ गए, तू नालायक है। क्या उनकी आदत सही है? देखिए, भगवान ने हर इंसान को एक अलग तरीके से बनाया है। हर इंसान की सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया अलग है। तो कंपेयर तो हम कर नहीं सकते। कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है। अगर आज मैं डॉक्टर हूँ तो इंजीनियर नहीं बन सकती, अगर इंजीनियर होती तो शायद डॉक्टर नहीं बन सकती। तो एक इंसान हर चीज नहीं कर सकता है। तो ये हमें समझनी चाहिए कि भगवान ने एक क्वालिटी हम में जरूर दी है जिसको हम लेके अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। तो अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ तो करेंगे। तो कंपैरिजन की तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। किसी की लाइफ में बार बार दुख आते हैं जी, जैसे बिजनेस में लॉस बार बार होता है जी, या फैमिली में एक डेथ हो गई फिर दूसरी हो गई, मतलब वो दुख आता है जी। उस समय उसको खुशी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कुछ भी स्थिर नहीं है। दुख है वो भी स्थिर नहीं है, खुशी है, सुख है तो वो भी स्थिर नहीं है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि कुछ भी इस स्थिर नहीं है तो आधी खुशी तो हम वैसे ही पा लेंगे। क्योंकि
देखिए, स्ट्रगल तो है। अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो स्ट्रगल का सामना तो आपको करना पड़ेगा। भगवान ने भी अगर इंसान के रूप में जन्म लिया था तो स्ट्रगल तो उनको भी करनी पड़ी थी। आप श्री राम जी की बात कर लीजिए, श्री कृष्ण भगवान की बात कर लीजिए, स्ट्रगल के बिना तो क्या जिंदगी है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने भी 14 साल वनवास काटा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने आप देखिए कितना बचपन से लेके अंत तक कितना कुछ सहा है। तो बिना स्ट्रगल के तो हम अपनी जिंदगी, क्योंकि जब तक स्ट्रगल आप देखोगे ना, आपको सुख की जो कहते हैं ना कि भाव, जो सुख का भाव है वो आप अनुभव ही नहीं कर पाओगे, उसको आप फील ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि फील आप उसी चीज को कर पाओगे जो चीज आपने खुद देखी हो या आपने खुद उस चीज के भाव को समझा हो। तो बहुत जरूरी है ये सब चीजें जानना समझना। मैम एक शॉर्ट में ये बता दो कि इस मतलब जैसे मेरे दुख है किसी चीज को, उस समय माइंड में क्या रखना चाहिए कि यार चलो हो जाएगा, या क्या रखना चाहिए कुछ? सबसे पहले तो आपको हर चीज पॉजिटिवली लेके सोचना चाहिए कि निकल जाएगा ये चीज ना। दुख है ये भी निकल जाएगा, सुख है ये निकल जाएगा, तो उसको जी लो, इस पल को जी लो। तो दिमाग में अपने जो मन है उसमें ये चीज जरूर रखनी चाहिए कि निकल जाएगा ये बहुत जरूरी है। मैम कुछ लोग ड्रिंक पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं, क्या उनको रियल में खुशी मिल पाती है? हाँ, देखिए जब वो ड्रिंक पार्टी करते हैं, जब वो घर आते हैं तो क्या वो खुश होते हैं? उनको याद ही नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है। मैम वो खुश होते हैं तभी तो वो भी कहते हैं कि एक पल की खुशी है, बट जो आंतरिक खुशी होती है ना वो खत्म नहीं होती। तो आंतरिक खुशी मिलती है, बाह्य खुशी मिलती है ड्रिंक और क्लब पार्टी वगैरह से? वो एक पल की खुशी है, वो आप उसको खुशी समझते हो, लेकिन वो एक पल है जो आप जी रहे हो। अच्छा, वो खुशी नहीं है। वो हम ये कह सकते हो कि अपने गम को भुलाने के लिए वो पल को हम खुशी समझ लेते हैं। लेकिन जो आंतरिक खुशी है ना उसमें आप सुकून का महसूस करोगे। सुकून कभी खत्म नहीं होगा। ये जो ड्रिंक है, पार्टी है, बाहर घूमना है, ये एक पल की खुशी जरूर दे जाएगी, लेकिन ये जिंदगी भर या आपके साथ नहीं रहेगी खुशी। पार्टी खत्म, खुशी खत्म, है ना। लेकिन जो सुकून है, जो आंतरिक खुशी है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ओके मैं क्या घूमने से खुशी मिलती है, आंतरिक खुशी? कुछ हद तक आप कह सकते हो कि घूमने से खुशी मिलती है, क्योंकि घूमने से आप बहुत कुछ सीखते भी हो। अच्छा। आप दुनिया देखते हो, जगह जगह पे दूसरे लोगों से आप मिलते हो, उनके विचारों को जानते हो, विचारों का आदान प्रदान करते हो। तो कुछ हद तक मैं ये सोचती हूँ कि जी बिल्कुल खुशी मिलती है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं उस चीज से। और जिंदगी में आप कोई एक, मैं कह सकती हूँ कि कोई उम्र नहीं है सीखने की, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और कहते हैं ना कि उम्र के हर पड़ाव में आप कुछ ना कुछ तो सीखते जरूर है। तो कह सकते हो कि घूमने से आपको खुशी मिलती है। अकेलापन महसूस करें, स्ट्रेस में हो जी, उस समय कैसे बाहर निकले? अकेलापन हम तब महसूस करते हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई है ही नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम अकेले हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोच निकालनी पड़ेगी कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम अकेले हैं। आती है, मेरी जिंदगी में भी ये पल, ये पड़ाव आया कि मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। अच्छा। लेकिन उसी पड़ाव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि अकेली हूँ, अकेली ही सब कुछ कर लूंगी। खुद को ही लड़ना पड़ेगा, खुद को ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए खाना भी आपको खुद खाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम आज कुछ काम कर रहे हैं तो उसको करना पड़ रहा है, कोई हमारे ऑन बिहाफ या हमारे जगह आके तो कोई काम कर नहीं सकता है। तो ठीक है, हमारे माँ बाप हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, आपका कुछ हद तक ही साथ दे पाएंगे। जिंदगी भर कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको अकेले ही, कहते हैं ना कि इस राह पे आपको अकेले ही चलना पड़ता है, तो वो आपको चीज अकेले ही करनी पड़ेगी। तो ये कभी मत सोचिए कि आप अकेले कुछ कर ही नहीं सकते। डॉक्टर अंकिता जी ये बताइए, पैसों से खुशी मिल पाएगी? ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि
क्या पैसा ही असली खुशी है? क्योंकि हम पैसों से बड़ा घर खरीद सकते हैं, गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ, ये हर का क्वेश्चन होता है, तो मैंने सोचा आपसे ज्यादा कोई आप ही एक्सप्लेन जी, कर पाओगे जी, अच्छे से। पैसों से आप चीजें खरीद सकते हो, सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, लेकिन आंतरिक खुशी को खरीद नहीं सकते। मैं ये कह पाऊंगी कि भगवान को खरीद सकते हो आप पैसों से? हम्म, आपसे पूछती हूँ, मैं नहीं। भगवान को खरीद सकते हो? तो आंतरिक खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको भगवान का एक कहते हैं ना कि राह दिखाएगी कि आपको भगवान से कैसे जुड़ना है। तो 2 पल की खुशी आपको दे सकता है पैसा, सुख सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन संतुष्टि कभी होगी नहीं। आज हमने इतना कमा लिया, फिर हमें लगेगा कि हम और कमाएं, तो हम उस कमाने में ही लग जाएंगे, उस पल को हम जिएंगे नहीं। जब हम पल ही नहीं जिएंगे तो उस पैसों का क्या मतलब फिर कमाने का। तो पल को जीना भी बहुत जरूरी है। तो मैं तो नहीं समझूंगी, हाँ सुख सुविधाएं आप खरीद सकते हो, लेकिन खुशी को तो नहीं खरीद सकते। कुछ लोगों की लाइफ में ठीक चल रहा है, लेकिन वो अंदर से अकेला फील करते हैं, जी, तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे? आपने मेरी एक रीसेंट क्लाइंट थी। अच्छा अच्छा। मैं एक छोटी सी एक चीज हाँ जी। बताना चाहूंगी हाँ कि जी। सब कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं है। बेटे हैं, बहू हैं, पोता पोती हैं, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। लकीली मतलब उनकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, जो कि आजकल बहुत कम मिलता है कि सास अच्छी है तो बहू अच्छी नहीं है, बहू अच्छी है तो सास अच्छी नहीं है। मैम, ये इंडिया के कल्चर में यही है, सास भी अच्छी नहीं है, बहू भी अच्छी नहीं है। वो ये एक होता है। दूसरे के लिए, एक दूसरे का एक विचार धारणा है एक दूसरे के लिए कि हम अच्छे नहीं है। हाँ। सब अपनी जगह अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मैं एक हैप्पीनेस कोच हूँ। हाँ तो जी। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच किया, क्योंकि मैं कुछ कंसल्टेशन भी लेती हूँ ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहुत बड़ी है कि बेटा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने उनकी चीजें सुनी, जानी, समझी, तो मुझे लगा कि वही एक ऐसी थी कि जिन्होंने सबके लिए सब कुछ किया, उनको उसी में खुशी मिलती थी, लेकिन किसी ने उनके लिए कुछ सोचा नहीं। बदले में उनको नहीं मिला, कुछ रिटर्न नहीं नहीं मिला, मिला। रिटर्न नहीं मिला। तो कभी कभी हमें क्या, गिवर की जगह हमें कहते हैं ना टेकर भी बनना पड़ता है। हमें चीजें लेनी भी पड़ेगी। तो हमें सीखना पड़ेगा कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हमें खुशी के लिए कुछ ले भी, हम ले इन द सेंस कि आपने जैसे मुझे पानी पानी ही दे दिया, आपने कोशिश तो की मुझे देने की, तो उस कोशिश को करने दो। अगर बच्चे हैं घर में तो आपके लिए वो कहते हैं ना छोटी छोटी एफर्ट्स, क्योंकि रिश्ते में एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं, तो वो एफर्ट्स करने दो, तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। तो वो खुशी को मिस कर रही थी, मतलब उनको वो खुशी नहीं मिल रही थी, इसलिए क्योंकि वो हमेशा सबके लिए करती आई हैं। उनके लिए जब कहा कि नहीं, उन्होंने कभी वो चीज ली नहीं कि कोई मेरे लिए भी कुछ करे। उन्होंने वो ऐसा कह सकते हो कि वो चीजें अपनाई नहीं, ये भी कह सकते हो। ऐसा तो नहीं है जब इतने अच्छे उनके बच्चे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, कि उन्होंने कुछ किया ना हो, लेकिन उन्होंने वो चीज अपनाई नहीं। तो अपनाना एक बहुत कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि कुछ आपके लिए कोई कर रहा है, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसको अपनाओ भी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जी जी 3G से शुरू हुए थे, 5G तक पहुंच गए, जी और 6G में भी जल्दी आने वाले हैं। जी 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 कुछ लोग सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफ स्टाइल देखते हैं जी और वो कॉपी करने की सोचते हैं। जी जी वो कॉपी नहीं होते तो वो दुखी हो जाते हैं। जी जी तो उनको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, फिर से ये कंपैरिजन आ गया। हाँ। आपने मुझसे पहले भी पूछा था कि क्या कंपैरिजन करना सही है। तो मैं इसमें यही कहूंगी कि अब हर एक की जिंदगी अलग है। कुछ मेरे पास है, कुछ आपके पास है। जो आपके पास है जरूरी नहीं मेरे पास हो, जो मेरे पास है जरूरी नहीं आपके पास हो, जरूरी नहीं कि सब कुछ सबके पास हो। तो ये हमें सोचना चाहिए कि आपके पास जो है उससे आपको संतुष्टि होनी चाहिए। जिसके पास जो है वो उसका है, आपका नहीं है। जब हम ये समझ जाएंगे कि जिसके पास जो है वो उनका है, वो हमारा नहीं है, तो वो कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। हम लोग ये कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास, जैसे कि अगर मैडम ज्यादा तो लेडीजों में होता है, उसने
घर में इतना डेकोर कर रखा है। ये कपड़े, ये इस टाइप की साड़ी पहन रखी है, इस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। लड़कों में तो सिर्फ गाड़ी और मोबाइल का होता है। अच्छा, उसके पास वो गाड़ी है, थार है, तो थार लाऊंगा। उनको क्या सलाह देना चाहोगे? मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि जैसे आप हो, आप वैसे रहो, वैसे आप बहुत अच्छे हो। क्योंकि जैसे ही आप कंपेयर या दूसरों की जिंदगी में पैर रखोगे तो शायद आप उस चीज को अच्छे से कर ना पाओ। जैसा आप कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे हम दूसरों की जिंदगी में पैर रखेंगे तो हम उस अदा को शायद ना निभा पाए, तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो आप जो हो, आप उसी रोल में रहो तो ज्यादा अच्छा है। मैम, आपको ये नहीं लगता सोशल मीडिया ने आंतरिक खुशी और बाह्य खुशी दोनों छीन ली? क्योंकि एक जमाना होता था जी जो हमारा 90s का जन्म है, तो उसमें ये था कि छुट्टियां हो गई, नानी के घर चले जाओ, मामा के घर चले। आजकल छुट्टियां हो गई, टेप दे दो बच्चों को। तो आपको नहीं लगता कि हम बाहर भी जा रहे हैं तो सोशल मीडिया में दिखाने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता सोशल मीडिया ने लोगों की खुशी छीन ली है? बिल्कुल कह सकते हो कि सोशल मीडिया ने लोगों की खुशी छीन ली, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कितना अपनाते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उसको जगह देते हैं। ये टोटली हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उसको किस नजरिए से देखना है। क्योंकि जिंदगी में नजरिया, कहते हैं ना, अप्रोच, वो सही होनी चाहिए। अगर वो सही है तो हम सही, कहते हैं ना, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया हमें कुछ चीजें बताता भी है कि दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि हमें, कहते हैं ना, कि नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें इस दुनिया में ही रहना है। तो उस चीज को किस अप्रोच से देखना है वो हमारे ऊपर निर्भर कर। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मेरा फ्रेंड जयपुर जा रहे थे, रास्ते में थे, दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। उस टाइम पे हम गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में एसी चालू, गाने चल रहे हैं, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, साइड में मेरा फ्रेंड बैठा है, आराम से बैठे हैं। हमारे आगे एक पिकअप गाड़ी आती है जो लोडिंग वाली है, उसमें लेडीज बैठी हैं, पैर लटका हुए जमीन की तरफ। मतलब 40 के अराउंड, 30-40 के बीच में उनकी एज होगी, और हंसती हुई जा रही हैं। हम दोनों स्टेचू बन के जा रहे हैं। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार देख, अपने पास गाड़ी है, एसी है, उनके पास ना एसी है न बैठने के लिए जगह है, फिर भी देख खुशी। तो उस चीज को क्या है मैम, वो चीज बताओ थोड़ा सा। वो ना संतुष्टि है, जो आपके पास है आप उसी में खुश हो। कहते हैं ना, जी लेंगे, कुछ भी हो जी लेंगे, खुशी से जी लेंगे। अच्छा। तो वो संतुष्टि है। आपने अपने आप को ये समझा लिया, अपने आप को समझ लिया, अपने से प्यार कर लिया कि हम जिस परिस्थिति में होंगे ना उसमें जी लेंगे। पहले भी आपने मुझसे पूछा तो आपने कहा कि हमारे पास एसी था, गाड़ी थी, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। हाँ, है ना? हाँ। तो संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। टेंशन लेके ऐसे चल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। संतुष्टि नहीं थी क्योंकि दिमाग में यही था कि हमें ये करना है, वो करना है, हमें इतने पैसे कमाने हैं, हमें और बड़ी गाड़ी लेनी है। उनके पास कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसा कोई मन में भ्रम नहीं है कि हमें ये भी चीज चाहिए, ये भी चीज चाहिए। हम जैसे हैं वैसे सही है। तो वो एक संतुष्टि होना आंतरिक खुशी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुष्टि वो आत्मा का मिलन कराती है। तो वो एक, मैं कहूंगी कि संतुष्ट जीवन आंतरिक खुशी के लिए बहुत जरूरी है। आजकल का नौजवान जी अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहा है। जी क्या उसे भगवान में ध्यान लगाकर आंतरिक खुशी मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि हम किसी चीज का भी ध्यान लगाएं, भगवान का ध्यान लगाएं या मेडिटेशन करें, तो हम उस समय, उस जो वो वक्त होता है ना, अपने को जान लेते हैं कि हम क्या हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग अपने को वक्त ही नहीं देते। तो वो जो मेडिटेशन, जो हम ध्यान लगाते हैं, चाहे वो भगवान का ध्यान लगाया हो, हम उस ध्यान में अपनी आत्मा से, हम कहते हैं ना कि अभी तो एक शरीर है, फिर हम आत्मा को भी जान लेते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता है शरीर और आत्मा को मिलाने का। तो भगवान में ध्यान ये बहुत जरूरी है। आप दिन में चाहे पूरे दिन आप अपने दिनचर्या में रहो, अपने काम करते रहो, लेकिन चाहे वक्त का 2 मिनट जरूर भगवान को दो। वो आपको वो सुख, वो आत्मा से जो मिलन है ना, वो कराए।
मैम ये मैंने थोड़े दिन पहले महेश्वरी है उनका पॉडकास्ट लिया था, उन्होंने भी यही लाइन रिपीट की थी जी जी कि चे भगवान को 2 मिनट दो, जी भगवान वेट करेगा कि वो आएगा मुझे जी 2 मिनट देगा। जी। तो क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप मुझ पे पैसा लगाओ या मेरे मेरे पास ही रहो या मुझे ध्यान मत दो। ये हम हैं जो कहते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे, इतने पैसों का प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन भगवान ने कभी ऐसा बोला नहीं। भगवान ने तो आपको कहते हैं ना कि खुले हाथों से आपको एक जीवन दिया है जो कि एक बहुत अच्छी हो सकती थी। वो हम ही हैं जो जीवन को सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी बिगाड़ भी सकते हैं। सकते हैं। तो भगवान में अगर ध्यान लगा लिया, कहते हैं ना परमात्मा से अगर आप मिल लिए तो आप समझ लो कि आप आपने अपने आप को जान लिया। मंदिर, गुरुद्वारा, जी मस्जिद जी जी या चर्च वगैरह, वहां शांति मिलती है, वहां आंतरिक खुशी मिलती है। जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी द्वार हो भगवान का, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, वो शांति तो आपको देती है। क्योंकि आप खुद देखिए कि आप वहाँ पे जब जैसे ही आप मंदिर या किसी भी ऐसे तीर्थ स्थान पे आप जाते हो, आप ना अपनी ज़िंदगी की सारे पल, सारी थकान, सारे कहते हैं ना टेंशन आप भूल जाते हो। आप ना भगवान में विलीन हो जाते हो कि यही है जो है और मैं हूँ। तो वो तो एक शांति तो देता है। मैम ऐसा नहीं लगता सोशल मीडिया की वजह से क्रेज ज्यादा हो गया है, कुछ लोग रील बनाने के चक्कर में जाते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? वो तो मैं स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि भगवान के द्वार पे तो आप सच्चे मन से कहते हैं ना कि निस्वार्थ भावना से जाओगे तभी फायदा है। क्योंकि उधर भी अगर आप कहते हैं ना व्यापार देखोगे तो आपने परमात्मा से फिर तो कुछ लिया ही नहीं। फिर आपने सोशल मीडिया को तो मैं व्यापार ही समझूंगी एक। ये मैम व्यापार ही है। आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे खाटू श्याम मंदिर चले जाओ, जी 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 चाहे वृंदावन चले जाओ, जी और चाहे केची धाम भी चले जाओ, बिल्कुल जी जी या अपने प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे निकलते हैं, जी जी उनके दर्शन की बजाय वो ज्यादा फोन निकाल के रखते हैं, जी जबकि जी उनको खुशी देखनी चाहिए कि यार क्या चीज है, जी जी वो फील नहीं करते हैं। उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी द्वार पे जाओ, भगवान के किसी भी द्वार पे जाओ, तो अपना पूरा कहते हैं ना कि पूरा मन लेके तब जाओ। क्योंकि ये चीजें आपके मन में रहेंगी कि मुझे वीडियो बनानी है या शूट करना है, तो आप वो चीज समझ ही नहीं पाओगे। आपका जो कहते हैं ना परमात्मा और आपका जो मिलन है वो हो ही नहीं पाएगा। प्रेमानंद जी महाराज हैं जो आजकल के युवा बहुत सुनते हैं उनको, बिल्कुल बिल्कुल उनका कहना है कि अगर दुखी है मन तो राधा रानी का जप किया करो। जी 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 क्या राधा रानी का जप करने से आंतरिक खुशी मिलती है? मैं खुद राधा रानी को बहुत मानती हूँ। अच्छा अच्छा। आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, चाहे वो राधा रानी हो, राधा कृष्ण जी हो, शिव जी हो, राम हो, श्री राम हो, सीता राम हो, जिस भी भगवान में आपकी कहते हैं ना कि बहुत श्रद्धा हो, आप जिसका भी नाम लोगे ना, आपको वो कहते हैं ना कि वो पल वहीं ठहर जाएगा। आपको लगेगा कि जब आप बहुत दुखी होते हो तो आपको लगेगा कि बस भगवान मेरे दुख हर ले, तो उसी में आप अपना सब कुछ जी लेते हो। चाहे आप राधा रानी हो, चाहे कृष्ण राधा कृष्ण हो, शिव जी हो, किसी भी भगवान को आप निस्वार्थ भावना से जब बुलाते हो ना, तो वो भी सुनता है। तो जब वो सुनता है ना, तो वो आपको कहते हैं ना कि आपके भाव वो बता देते हैं कि हाँ मेरी चीज़ें सुनी गई है। तो वो कोई भी हो, राधा रानी हो, मैं खुद जब दुखी होती हूँ तो मैं राधा राधा करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि है मेरे साथ, अगर इस दुनिया में है, अगर कोई मेरे इस दुनिया में साथ है तो वो भगवान है। क्योंकि उन्हीं की बदौलत हूँ मैं आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ या दुनिया के सामने आ रही हूँ, तो उन्हीं की बदौलत है। तो उनका शुक्रिया करना कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ बिल्कुल आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। आप राधे राधे बोलो, आप ओम नमः शिवाय बोलो, आप राधे कृष्ण बोलो, आप जय सिया राम बोलो, आपको आंतरिक खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन निस्वार्थ होगी। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर राधा कृष्ण के प्रेम में जो आनंद है, जी, क्या वो असली खुशी है? आप कह सकते हो,
क्योंकि जो राधा कृष्ण का जो प्रेम था वो निस्वार्थ था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान ने ये सोचा हो कि मैं इतना प्रेम करूँगा तो मुझे राधा से ये मिलेगा। राधा ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मुझे मिलेंगे तभी मैं प्रेम करूँगी। उनका जो प्रेम था ना वो अनकंडीशनल, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, मतलब लेन देन ना हो। आजकल का कोई तो मिले ना मिले, मेरा है, मैं तो प्रेम करूँगा, ये करूँगी, मुझे वो मिले ना मिले, वो निस्वार्थ प्रेम तो आप आजकल तो नहीं। राधा रानी की भक्ति में इतना मिठास क्यों है? अभी मैंने बोला ना निस्वार्थ, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ है। कोई चीज़ हम बिना स्वार्थ के करेंगे ना, बिना बिना ये जाने समझे कि इससे हमें कुछ मिलेगा, उसमें आपको हर चीज़ में खुशी मिलेगी। तो अनकंडीशनल जहाँ होगा, निस्वार्थ, जिसमें लेन देन का कोई कहीं जिक्र नहीं होगा, उसमें आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। मैम, हमारी ऑडियंस को क्या सीख या मंत्र देना चाहोगे जी जी जी। जिसको अपनाकर वो खुश रह सके? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो खुशी है ना, ये एक मंजिल नहीं है, ये जीवन की यात्रा है जो हमें चलते जानी है। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी ऑफ लाइफ। तो जिंदगी में अगर हमें खुश रहना है तो अस्थिर चीज़ों को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें खुशी मिलेगी। खुशी आपके अंदर है, आप अपने अंदर खुशी को पाओगे ना तो आप सब कुछ पालेंगे। जब आप अपने अंदर अपने आत्मा से मिलन करोगे, अपने आत्मा को जानोगे, तो आप परमात्मा को जान पाओगे। वही असली खुशी वही है, अपने आप को जानना, अपने से प्रेम करना, अपनी गलतियों से सीखना, वही असली खुशी है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज हमने कर लिया तो कल नहीं करनी, ये हर रोज करना है आपको। आपको हर रोज अपने से प्रेम करना है, हर रोज अपनी गलतियों से सीखना है, हर रोज ये सोचना है कि मुझे करना है, मैं कर लूंगी या कर लूंगा, ये भावना होनी चाहिए। तो यही आंतरिक खुशी है। ओके मैम। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब ऐसा टॉपिक ये मेरे सामने लाए जिसके जरिए मैं मतलब लोगों तक पहुंच पा रही हूँ, क्योंकि आजकल आंतरिक खुशी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में कि खुशी क्या है हम मतलब भूल चुके हैं। इतना स्ट्रेस, लोग इतने स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में लोग ला चुके हैं कि एक नेगेटिविटी बहुत फैल गई है। मैं तो कहूँगी कि सोसाइटी में जो हम चीज़ें ये जो सुन रहे हैं ना कि इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, ये चीज़ अच्छी नहीं चल रही। टेररिज्म का मैं कहना चाहूँगी, वर्ल्ड वार टाइप सिचुएशन हम देख रहे हैं दुनिया में। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वो नेगेटिविटी देख रहे हैं, हम पॉजिटिव चीज़ें हम देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम खुद में पॉजिटिविटी नहीं ला रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम जैसे हैं हम सही हैं, सामने वालों को बदलना है। हम अपने को नहीं बदल के सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, वही दिक्कत है। और वही सबसे कहते हैं ना, टॉलरेंस नहीं रही है। तो फिर से आंतरिक खुशी जब आप पालोगे ना, वो सुकून, तो मुझे लगता है कि जो दुनिया में जो ये टेररिज्म है, जो इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, ये भी हम इसमें भी विजय पा लेंगे हम।